पीएचई मंत्री रहे सुखदेव पांसे ने शुक्रवार को सांची विधानसभा क्षेत्र के रायसेन ग्रामीण ब्लॉक के ग्राम गोपेसुर सतकुंडा सेहतगंज पीपलखिरिया खरबई में ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ सरकार की 15 महीनों की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने ग्रामीणों से कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी को विजयी बनाने की अपील भी की। पांसे ने ग्रामीणों से कहा कि यह उपचुनाव न्याय और अन्याय की लड़ाई की तरह है। इस क्षेत्र की जनता ने जिसे अपना विधायक चुनकर भेजा था, उसने गद्दारी करके लोकतंत्र की हत्या की है। आम जनता के हितों की चिंता करने वाली कमलनाथ सरकार को गिरवाकर इन्होंने जो पाप किया है, इसका दंड चुनाव में जनता देगी। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात में कहा कि सांची क्षेत्र की प्रसिद्धि को कलंकित करने वालों ने खुद को स्वार्थ की खातिर सरकार को गिरा दिया। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात में कहा कि सांची क्षेत्र की प्रसिद्धि को कलंकित करने वालों ने खुद के स्वार्थ की खातिर सरकार को गिरा दिया। अब ऐसे लोगों को हराना हमारी जिम्मेदारी है। इस दौरान समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, पोलिंग अध्यक्ष, पदाधिकारी व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पांसे का शनिवार को भी इसी ब्लॉक के ग्राम रमपुरा, केसरी, नांद, बिदपुरा, कुसियारी, सेहतगंज में जनसंपर्क कार्यक्रम रहेगा। उस समय इकोनॉमी गिरी, हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई, नोटबंदी आई, फिर 15 माह बाद बीजेपी कांग्रेस आई। कांग्रेस ने उन विपरीत परिस्थितियों में रोजगार सृजन को जनरेट किया। 4% तक हमने रोजगार वृद्धि की। ऐसे ही महिलाओं के विषय में बात करूं कि महिला अपराध मध्य प्रदेश में चरम था। मध्य प्रदेश देश में प्रथम था महिला अत्याचारों में, किंतु उन 15 माह भी नहीं थे हमारे पास, कुल 11 माह थे। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था और आपके द्वारा कहां-कहां जनसंपर्क किया गया? आज लगातार रायसेन ग्रामीण के विभिन्न गांव का सतत डोर टू डोर जनसंपर्क हमने ग्रामीण अंचल में किया है और हमारा उद्देश्य उपचुनाव जो बिना किसी कारण के प्रभुराम चौधरी ने क्षेत्र की जनता पर थोपा है और जिसके कारण महंगाई बढ़ी, पेट्रोल के भाव बढ़े, डीजल के भाव बढ़े और आम जनता को कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी से भुगतना पड़ा। अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है और ये प्रभुराम चौधरी है, जिसके कारण ये उपचुनाव हो रहा है। जो चुनाव 5 साल के लिए जनता ने जिताया था, उसका जनता का अपमान करके इन्होंने जनता के ऊपर 1.5 साल में चुनाव सौंपा है। और ये क्षेत्र संसदीय क्षेत्र शिवराज सिंह चौहान का रहा, सांची विधानसभा। यहाँ सुषमा स्वराज जैसी सांसद रही है, जिसने घोषणा की थी कि रायसेन को रेल लाइन पहुंचा दी जाएगी और अभिनंदन भी कर दिया, आभार भी करवा दिया, स्वागत भी करवा दिया। आज तक रेल लाइन तक नहीं आई है। आदरणीय कमलनाथ जी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, फिर भी उसके बावजूद ये जो भोपाल रायसेन सांची 2 लेन सड़क है, ये आदरणीय कमलनाथ जी ने NHAI मंत्री रहते हुए इतनी बड़ी सौगात इस क्षेत्र को दी है। अनेक सौगातें कमलनाथ जी ने इस क्षेत्र को दी है। मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन से अनुरोध करने आया हूँ कि आज असली और नकली का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके असमय ये सरकार गिराई है और उसके कारण संविधान खतरे में है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी की इच्छा थी कि 5 साल के लिए प्रतिनिधि चुना जाए, उसको इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराया है। तो ऐसे प्रभुराम चौधरी को उसकी सजा मिलना चाहिए। हमारा प्रत्याशी मदन चौधरी जो एक सीधा साधा ईमानदार और सच्चा ग्रामीण अंचल की हरदोट ग्राम का सरपंच रहा, 2 बार का जिला पंचायत का सदस्य रहा, मंडी का सदस्य रहा है और वो जमीनी व्यक्ति है। ऐसे मदन चौधरी की पंजे की बटन दबाकर 3 तारीख को होने वाले मतदान में भारी बहुमतों से विजय बनाइए। ये हम जनता जनार्दन से आप सबसे अनुरोध करने आए थे, निवेदन करने आए थे।